हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियोस में एक खास स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नाम है नवा लिमिटेड। ओके, सबसे पहले इसकी बिजनेस हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। बिजनेस क्या करती है नवा लिमिटेड, इसके बारे में है। नवा भारत वेंचर्स लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 एज एन इंडियन फेरो एलॉयज मैन्युफैक्चरर। ओके, तो ये इंडियन फेरो एलॉय मैन्युफैक्चरर है। नवा भारत इज नाउ अ मल्टी नेशनल कंपनी। ये बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पे काम करती है। एंड इवन दो मल्टी नेशनल है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में भी इसकी ऑपरेशन चलती है। कहाँ कहाँ चलती है ऑपरेशन? इंडिया में चलती है, साउथ ईस्ट एशिया में चलती है, अफ्रीका में चलती है, विद अ बिजनेस इन मेटल मैन्युफैक्चरिंग, पावर, माइनिंग, एग्री बिजनेस एंड हेल्थ केयर। तो आप समझ सकते हो इसकी जो बिजनेस है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे सेक्टर्स को लेके ये लोग काम कर रहे हैं। एंड इट्स ओन फेरो एलॉय फैसिलिटी विच आर सिचुएटेड इन पालोंचा मतलब एक तेलंगाना में है, एंड खड़क प्रसाद उड़ीसा में है। तो यहाँ पे उनका थर्मल पावर जनरेट होती है। और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माम्बा कॉलेरिज लिमिटेड के साथ इनकी 65% ओन सब्सिडारी है। इज द जाम्बिया लार्जेस्ट कोल माइन कंसेंचरीज which also led to development of 300 megawatt power plant in Zambia, which represent 10% of Zambia's total installed power generation। तो आप समझ सकते हो ये जो अफ्रीका में भी इनकी काफ़ी अच्छी खासी दबदबा है। यहाँ पे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में और डिटेल्स में जाके आप चेक कर सकते हो, nawalimited.com करके। ओके, अगर इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आपको अच्छे से और क्लियर कट समझ में आएगी इसकी सारी बिजनेस पैटर्न। ओके, तो हम लोग आज इसकी रिटर्न ऑफ हिस्ट्री देखेंगे एंड हम बात करेंगे इसकी फंडामेंटल्स की, और क्या पोटेंशियल हो सकती है, क्या इसकी फ्यूचर हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और जरूर सबके साथ शेयर करना जिनको पता नहीं है नावा लिमिटेड है क्या। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरी डे 10:30 PM ऑनवर्ड्स हमारा लाइव स्ट्रीमिंग होती है। उस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। Q&A सेशन भी रहता है। अगर आपको Q&A सेशन में कुछ क्वेश्चन पूछना है आपके रिलेटेड, कोई स्टॉक का रिलेटेड आपको फंडामेंटल जानना है, तो आप वहाँ पे चैट बॉक्स में आके हमें डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं उसमें ओपन आंसर करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ रिटर्न देखेंगे कि आज की तारीख में 1.37% की गिरावट देखने को मिली है। 5 डेज में 3% का रिटर्न है। वहीं पे 1 मंथ में 10% का रिटर्न है। तो वहाँ पे 6 मंथ में आप देख सकते हो लॉस है 30.45% की। ईयर टू डेट में 21.50% की रिटर्न है। एक साल के अंदर 48.93% की रिटर्न है। वहीं पे अगर हम 5 साल की बात करें तो 2465% की रिटर्न है। मैक्सिमम की बात करें फ्रेंड्स तो वो लाजवाब है, 73,092% की ग्रोथ है सिंस 1999। यानी 25 से 26 साल हो गई है इस कंपनी ने 73,092% की रिटर्न दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओके, बात करेंगे इसकी फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप जो है वो 17,712 करोड़ की है, जो कि मिड कैप की ओर बढ़ रही है। एंड हम बात करेंगे करंट प्राइस की 609 रुपए की, और अपनी जो ऑल टाइम हाई है 674 के बहुत ही करीब है। फिर भी इसकी जो ऑल टाइम लो है वो 356। और बात करेंगे फ्रेंड्स कि स्टॉक पीई जो है आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल अभी भी बता रही है, दैट इज 16.2। ये एटलीस्ट 30 के नीचे रहेगा तो ये काफ़ी अच्छी टाइम मानी जाती है निवेश करने का। तो स्टॉक पीई जिस स्टॉक का 30 के नीचे है ये आपको ग्रीन सिग्नल देती है निवेश करने के लिए। बुक वैल्यू है 262, तो आप समझ सकते हो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा आगे नहीं गया है। एटलीस्ट बोलूँ तो यहाँ पे 2 टाइम्स आगे ही निकली हुई है। डिविडेंड यील्ड 0.33% है, जो कि एवरेज है। मेरे हिसाब से डिविडेंड यील्ड 1% होगा तो काफी अच्छी मानी जाएगी। ROC 17.2% है, अबव एवरेज परसेंटेज दे रही है, अच्छी बात है। ROE जो है एग्जैक्ट 15% है, जो 15% एवरेज होना ही चाहिए। फेस वैल्यू 1 स्प्लिट का कोई गुंजाइश नहीं है। एंड बात करेंगे प्रॉस की। प्रॉस क्या है? 18.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर
अच्छी खासी डिलीवर की है प्रॉफिट ग्रोथ में। डेटा डेज इंप्रूव हुई है, 180 से लेकर 129 डेज पे आई है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है 1.24% ओवर लास्ट क्वार्टर। कॉन्स में क्या है, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.62% ओवर लास्ट 5 years एंड टैक्स रेट सेम्स लो। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इनकी पियर्स कंपनी है, उसका सेम टू सेम रिलेटेड जो कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखोगे तो कहीं पे भी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो ये हर क्वार्टर में 3 फिगर्स करोड़ में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालती है। ओके, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। 3 फिगर्स करोड़ यानी कि 360 करोड़ आप देख लीजिए मार्च 22 में। मार्च 2025 में 303 करोड़ है। दिसंबर 2024 में 353 करोड़ का अच्छी खासी नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो क्वार्टरली बेस पे काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है स्टॉक्स। एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर वहां पे भी सेम स्टैंडर्ड मेंटेन की थी, जबकि मार्च 2017 में यहाँ पे कम नजर आई है, थोड़ा सा 93 करोड़ का सिर्फ नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, बट इसके बाद 3 फिगर्स नेट प्रॉफिट निकाली है। एंड 2023 ऑनवर्ड 4 फिगर्स करोड़ में ये क्या कर रही है, नेट प्रॉफिट निकाल रही है। आप देख सकते हो मार्च 2023 में 1222 करोड़ की है, वहीं पे मार्च 24 में 1256 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला। मैं नेट प्रॉफिट पे डायरेक्टली इसलिए फोकस करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सेल्स वगैरह उससे ही पता चल जाता है कि भाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। ओके, एंड हम बात करेंगे जब सेल्स ग्रोथ होती है तो 100% नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं 1434 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है मार्च 2025 में। काफी शानदार रिपोर्ट है ये। एंड अगर हम बात करेंगे जून 2025 का, अभी तक आया नहीं रिपोर्ट। ओके, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पॉजिटिव 4% है, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में -5% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो फ्रेंड्स वो 49% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास है, काफी लाजवाब है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 28 करोड़ की है। रिजर्व कंपनी के पास 7583 करोड़ की पड़ी हुई है, जबकि उसके सामने बोरिंग जो है 893 है। अदर लाइबिलिटी 2767 करोड़ की। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड भी कर दूं तो 3500 करोड़ के आसपास इसका टोटल लाइबिलिटीज निकल के आएगी। उसके सामने 7500 रुपए का ऑलरेडी कंपनी के पास रिजर्व बनी हुई है, मतलब काफी अच्छी बैकअप बनी हुई है। फिक्स्ड एसेट जो है 5525 करोड़ की है, जबकि इन्वेस्टमेंट 1042 करोड़ के आसपास है। अदर एसेट्स की बात करें तो 4130 करोड़ के आसपास है। फ्रेंड्स वहीं पे बात करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, बल्कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। डेटर डेज में हम देखें कम करते नजर आई है, ये काफी अच्छी बात है। इन्वेंट्री डेज में यहाँ पे बढ़ती नजर आई है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज भी थोड़ा कम किया तो अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स में जैसा बोला है बढ़ाती नजर आई है, तो बड़ी है। तो यहाँ हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में एटलीस्ट 1.24% बढ़ा है। 50.13% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे 9.74% है एज कम्पेयर टू दिसंबर। 2% यहाँ पे अभी भी डाउन है। वहीं पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 0.19% एक स्टेबल रेट पर है। पब्लिक यहाँ पे 39.93% के आसपास है। तो ओवरऑल बात करें समरी ऑफ दिस नवा लिमिटेड इज समहाउ इज वेरी गुड। एंड बिकॉज मैं इसलिए वेरी गुड बोल रहा हूँ क्योंकि काफी अच्छी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ईयरली बेस में भी जनरेट कर रही है। 10 साल में एक बार भी कंपनी ने लॉस नहीं किया है। ओके, एंड हम बात करें अगर इसकी जो डिविडेंड यील्ड ये अगर 1% हुआ तो और मजबूत कंपनी हो सकती है। ROCE और ROE 25% की अबव लेके गई थी, बहुत ही अच्छी है। स्टॉक पी ग्रीन सिग्नल बताती है, मतलब एंट्री पॉइंट है, अच्छा निवेश करने का ये अच्छा टाइम बता रही है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी नवा लिमिटेड के बारे में आपको अच्छी लगी, तो कृपया करके लाइक करके जरूर जाना एंड शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन तभी क्लिक करना जब आप नए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।